अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोरोना वायरस के पेश नज़र बचाव के लिए मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और ऐसे में आवाम जो हैं वो किसी हद तक घरों में महदूद होकर रह गए हैं। लेकिन जहां पर आवाम की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ा है, यानी आम लोगों की ज़िंदगी मुतासर हुई है, कारोबार मुतासर हुए हैं, वहाँ पर आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि क्या लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हुई हैं या फिर मज़ीद मुश्किल हो गई हैं। और जो खाने पीने की अशिया है, अशिया ख़ुरनोश है, अशिया ज़रूरिया है, इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, या फिर आवाम इससे मुतमईन दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। सूरत हाल क्या है, और ये भी कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो 4,000 रुपये माहाना यानी 12,000 रुपये 3 महीने के दिए जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच भी रहे हैं या फिर नहीं। और ये 4,000 रुपये आखिर एक महीने में क्या कर सकते हैं एक आम शख्स की ज़िंदगी में, जिसके घर में खाने को 6 अफराद बैठे हैं। तो आज करेंगे आवाम की मुश्किल पर बात और जानेंगे उन्हीं की ज़बान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उनकी ज़िंदगी यकीनन मुतासर तो हुई है किसी हद तक, बल्कि एक अरसे से लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, अब वो शायद ज़्यादा भी हो गई हो। लेकिन मुझे बताएं कि कोरोना के बाद कोई रिलीफ मिला है? कोई सब्ज़ी, दाल, चीनी कुछ सस्ती हुई है? अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले तो ये जो आपने बात की है दाल सब्ज़ी, ये सफ़ेद बहुत इंसान तो लाइन में नहीं लग सकता और ना ही उस तक पहुंच सकी हैं। ये वही हैं जो उन्होंने हुक्मरान आगे से आगे बनाए हुए हैं। अपने हर यूसी में कुछ 10-10, 15-15 कोऑर्डिनेटर हैं। उनके अपने घरों में जा रहा होगा किसी में। मुझे तो आज तक नहीं समझ आई कि किसी गरीब को कोई मिला हो। 12,000 की बात कर रहे हैं। राशन भी नहीं मिला और कोई पैसे कोई एहसास प्रोग्राम जी आपने रजिस्ट्रेशन कराई है? जी, मेरे पास हेल्थ कार्ड भी बना हुआ है मगर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है अभी। हेल्थ कार्ड का भी फ़ायदा नहीं हुआ? एहसास प्रोग्राम में भी आप कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ? मैं खुद साहब का काउंसलर रह चुका हूँ 2002 से लेके 2013 तक, मगर मैं समझ रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट मोनस लाई साहब की थी या परवेज़ लाई साहब के साथ मैंने किया काम, तो उनसे अच्छी तो मैंने गवर्नेंस आज तक नहीं देखी। अच्छा, ये महंगाई का तूफान हम महंगाई तो आप यकीन करें कि शायद ऊपर से सस्ती हो गई है, मगर कोरोना की वजह से तो चीज़ें बहुत नीचे आ जानी चाहिए, आ गई होंगी। आप नहीं समझते कि कोरोना की वजह से चीज़ें तो आ गई हैं, मगर खुलता क्या है? ये चीज़ें लें 5 बजे तक अगर एक बंदा काम ही नहीं कर पा रहा तो शट डाउन कर देते हैं जी, पुलिस आ जाती है, बंद करें दुकानें, ख़त्म करें। नहीं तो सेफ्टी ठीक है, सेफ्टी के लिए तो बिल्कुल ठीक है, मगर गरीब बंदे के लिए पहुँच ही नहीं है। कितना पैसा इकट्ठा करना है इमरान साहब ने? कब देना है, किसको देना है? वो अपने लिए रखे हुए उन्होंने। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि ये इनका एहसास प्रोग्राम है ना, उसमें आप लोग गौर कीजिएगा जाके जहाँ जहाँ ये पैसे इस वक्त दे रहे हैं कि टोटली जितने भी वहाँ पे आ रहे हैं ना, किसी के पास आईफोन है, किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है। गरीब तबके को कहाँ पे पैसे मिल रहे हैं? पैसे तो उन्हें ये दे रहे हैं कि जो माशाल्लाह गाड़ियों में आते हैं और उन्होंने आके ये काम किया हुआ है कि जी हमारे ये मुलाजिम है, हम उनके लिए लेने आ रहे हैं, लेकिन टोटली झूठ है। नहीं, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? क्योंकि ये तो काम ही मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा छोटा भाई, ठीक है, इसी का उसका काम है, सेंटर मॉडल स्कूल में बैठा हुआ, ठीक है। वहाँ पे जाके आप पता कर सकती हैं कि वहाँ पे किस तरह पैसे लेने आ रहे हैं। और जो माशाल्लाह सब हैसियत हैं, जिनके पास पैसा हर चीज़ है, वो लोग झूठ बोल के पैसे ले रहे हैं। किसी गरीब का हक बनता है उसे दे जिसका बनता है। अब महंगाई हर तरफ, हर बंदा रो रहा है, कौन सा बंदा नहीं रो रहा? अच्छा, महंगाई अभी भी है नहीं, आप कह रहे हैं? आपके सामने है, किसको नहीं पता महंगाई नहीं है? हर तरफ पेट्रोल नीचे आ गया है 97 रुपए पे, मतलब इससे कुछ तो फर्क पड़ा होगा। हम तो ज्यादा 1 लीटर डलवा लेंगे, हमें कोई 20 लीटर या 40 लीटर तो नहीं डलवाना। हम 10 दिन का राशन नहीं डाल सकते उसका। जिस घर में 10 बच्चे हैं या 5 हैं या 6 हैं, वो 4,000 का कर लेंगे। ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर स्कूल बंद है, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। आपको पता है ट्यूशन की फीस जो ज़्यादा है स्कूलों से, वो जो पढ़ाने आते हैं वो कहते हैं जी हम 2,000 लेंगे, 1,500 लेंगे, तो 4,000 में आप बताएं कैसे गुजारा कर? आप बता दें, हम कर लेंगे। इमरान साहब ने पहले जब बोला था ना, जो पहले स्पीच करते थे कि जी जब महंगाई होती है तो हुक्मरान करप्ट होता है, मैंने खुद इमरान साहब को वोट डाला है, खुद उनकी सपोर्ट की है, मगर आज वो उनके साथ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली के लिए डाला था, मगर कोई तब्दीली नहीं है। पुलिस आज भी उतनी रिश्वत ले रही है जितनी पहले थी, शायद उससे ज़्यादा है। वो कहते सख्ती हो गई, अब हम पैसे ज़्यादा लेंगे, पकड़ेंगे तो हमारी वर्दी का मसला है। तो
क्या तब्दीली क्या है नहीं, ये? पुलिस का भी रेट ज्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल रेट ज्यादा हो गया। खुद मांगते हैं मुंह से कि हम 500 नहीं लेंगे, 1000 लेंगे, सख्ती हो गया जी। अब तो शिकायत होगी तो वर्दी उतरवाना नहीं हमने। 4 लाख वो खुद कहेंगे, बच्चों को लाएंगे, फीसें देंगे, ट्यूशन थोड़ी देर ना, थोड़ी देर यहीं पे रुके, अभी सामने गाड़ी पुलिस की घूमेगी, डबल सवारी पे जो भी यानी कि दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी करता नजर आएगा उसे पकड़ेंगे। पकड़ के करना क्या, पैसे लेने छोड़ देना। चले, ये भी एक अलग मामला है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, बेटा क्या हाल है? ठीक है बेटा। लॉकडाउन है, लोग तो बाहर निकले नहीं, वो इतने रश तो है नहीं उस तरीके से। आप यहाँ पे कारोबार मतलब गुजर बसर करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता जी, कुछ भी नहीं मिलता कि नहीं। हुकूमत करी 12,000 सानू कुछ भी नहीं देंगे पे कि नहीं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कुछ कराई, भी किया भी है कुछ के नहीं? किया जी 4-5 दिन हो गए, उदी है उसका कोई भी नहीं आया। जो आते हैं कि नहीं मैसेज कुछ नहीं आया कि नहीं। अज फिर करा के आंदा है जी तो तक मिल जाएगा जी। और पुलिस की गल वाकया कह रहे हैं कि सही है। नहीं चले, ये तो पुलिस की बात हो गई जारी। मतलब पुलिस नहीं, आप कह रहे कोऑपरेट नहीं कर रही, रिश्वत खोरी हो रही है, ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, इनके साथ जी एक्सपीरियंस हमारे हुआ साथ है। ये जुर्म हुआ है ना। रात को सुते पे वो कमीज उतारी हुई थी, उठा कर ले गए इधर, और उससे कुछ भी नहीं निकला और चलान किया। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो एहसास प्रोग्राम है वज़ीर आज़म करे गरीबों की, कुछ भी नहीं दे रहे, किसी को कुछ नहीं दे रहे कि नहीं। हमें तो दे नहीं रहे, हमें कुछ दे रहे तो हम कहें कि हाँ जी सबको दे रहे हैं। हमें दे तो हम कहें जी सबको दे रहे हैं, तो हमें नहीं दे रहे, हमारे लिए तो किसी को भी नहीं दे रहे। कोई अपील है हुकूमत से इस वक्त? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤਾਮਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ नहीं की। अगर घर में कितने लोग हैं खाने वाले? घर में 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, एक मैं हूँ। यानी 6 लोग हैं। 6 जोड़ा खाना है तो ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੌਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਧਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪੈਸੇ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਵਿਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਕੋਈ नहीं ਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ठीक है, मैं मजीद लोगों से बात करती हूँ और जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे गुजर बसर हो रहा है कोरोना की वजह से? जी अल्लाह का शुक्र है, हालात तो पूरी दुनिया की ख़राब है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इमरान लेकिन खान, हुकूमतें तावन तो कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो लॉकडाउन है, जो आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है, ये कश्मीर की वजह से लगा है। अच्छा, तो ये जो कश्मीर का मसला है, ये वो क्या नाम है, वो डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान कहे कि जल्दी उन्हें आज़ाद करवा दे तो पूरी दुनिया आज़ाद हो जाएगी। अच्छा उनकी मुझे बदुआ बताएं लगी कि है। आप, ये तो ठीक है कश्मीर का एक बड़ा संजीदा मसला है, बस यही गुजारा कैसे कर रहे हैं लॉकडाउन में? कारोबार क्या करते हैं? बाजी, कैसे खाने खाने वाले अल्लाह घर में का कितने शुक्र लोग है, हैं? रोटी खा के सो रहे हैं बाजी। तो मुझे तो बस यही टेंशन है कि कश्मीर की जो आवाम है ना बाजी, वो बड़ी परेशान है, उनकी बदुआ लगी, पूरी दुनिया को लगी है। तो बस वो मसला हल हो जाए उनका, तो पूरी दुनिया सुकून में आ जाएगी। मजीद लोगों से बात करते हैं कि कैसे चल रहा है कारोबार, क्या करे जनाब इंसान? क्या करेंगे, गरीब आदमी मर रहे हैं भूख से, मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। रेडियाँ लगा लगा के हम लोग तंग आ रहे हैं। 12,000 रुपये देंगे, 12 पैसे भी नहीं दे रहे ना। कोई 12,000 रुपए दे रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराई है? सब कुछ कराया, वो मैसेज नहीं आ रहे। बोलते हैं मैसेज करेंगे, मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा है, ना मैसेज आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है। अच्छा वैसे आप 12,000 से मुत्तफिक हैं कि इससे गुजारा हो जाएगा? मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। तसल्ली है? 12,000 से कहाँ गुजारा होता है? हमारे जो ये देखें रेडियाँ लगा लगा के हमारे हाथों में छाले पड़े हुए हैं। तो मजदूर लॉकडाउन आदमी- में तो लोग जाहिर बात है घरों से बाहर निकलने से जी परहेज हाँ, कर रहे हैं ना, जी हाँ। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस गुजारा ये देखें, ये धक्के लगा लगा के रेडियों को बच्चों का पेट पालना पड़ता है, और क्या करना पड़ेगा। हुकूमत से कोई अपील है, कुछ चाहिए हुकूमत से यही अपील है कि हमारा जो कारोबार है ये खुलवाएं। और 12,000 कारोबार कैसे खोले मेरे भाई? कारोबार खोलेंगे तो कोरोना का मतलब कोरोना को लगाम जो है उसकी डालने के बजाय तो आप क्या बातें कर रहे हैं? कोरोना तो और फैल जाएगा। नहीं फैलेगा, अल्लाह जो करेगा अल्लाह करेगा। नहीं तो हमने भी तो कुछ कर रहे ना, हम क्या करें? ना आपने मास्क पहना है, ना आपने कोई ग्लव्स पहने हैं, जी तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना। जी। ठीक है, देखिए जनाब, प्रॉब्लम ये है कि आवाम को भी कुछ, आवाम की भी जिम्मेदारियां हैं जो उन्होंने निभानी है और पूरी करनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत के लिए काम करना है। जाहिर है रोज़गार ना होना एक बड़ा मसला है, और हुकूमत भी वादे जो है वो कर रही है, भरपूर तरीके से निभा पाएगी या फिर नहीं। और ये भी एक बड़ा अहम टॉपिक है जिस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये जो मुनाफाखोरी है, मुनाफाखोर, ये गिरोह क्यों एकदम सरगर्म हो गए, मुतहरिक हो गए, और आवाम को दोनों हाथों से क्यों लूटा जा रहा है? इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद आवाम की मुश्किलात आपके सामने है, दिखाने की भी भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से लोग मेहनत करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस जंग में वो जीत जाए। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई हुई है? हाँ जी, महंगाई बिल्कुल हुई है। अच्छा, ये महंगाई हुई है या महंगाई उतनी ही है, सब चीज़ें उतनी ही हैं? ज़िंदगी कितनी मुश्किल कितनी आसान हो चुकी है अभी? ज़िंदगी मुश्किल इसलिए हुई है कि लॉकडाउन हुआ भी है और नहीं भी हुआ। अच्छा तो मुकम्मल होता तो फिर इसका फ़ायदा होना था। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन देखें आपके यहाँ पे लोग इस तरह ही फिर रहे हैं रूटीन में। लेकिन अभी से ज़िंदगी आपने बोला कि मुश्किल है। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल महंगाई है हाँ काबू। जी। हुकूमत को क्या चाहिए था? हुकूमत को चाहिए था कि वो हुकूमत को महंगाई चाहिए था कम रिलीफ करती। देते, आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ बातों तक रखा है। बातें तो करते हैं बैठ के टीवी पे, लेकिन रिलीफ किसी को भी नहीं मिला। तो वुज़रा की बातें आपको मुतमईन कर देती हैं, दिल को तसल्ली बिल्कुल हो बिल्कुल जाती भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो टीवी की हद तक है, इम्प्लीमेंट करें तो फिर है ना। यानी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हाँ है। जी, बिल्कुल तो ये नहीं। जो एहसास प्रोग्राम है 12,000 रुपए हाँ जी। 3 महीने पे आपको दे रहे हैं, 3 वो महीने पता के। नहीं किन को दे रहे हैं। आपने अप्लाई किया? हाँ जी, बिल्कुल किया है। रजिस्ट्रेशन कराई है? हाँ जी। क्या आया आपको जवाब? उसमें यही कि इंक्वायरी हो रही है आपकी। इंक्वायरी हो रही है, हाँ जी, मतलब अभी 15 दिन, आपको हाँ, 15 राब्ता दिन हो- करेंगे। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि 4,000 रुपए अगर आपको मिलते हैं, इस पे गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। 4,000 में कैसे गुजारा हो सकता है? अगर एक बंदे के 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी में 6 हो गए टोटल, तो 6 बंदे जो हैं वो 4,000 में कैसे गुजारा कर सकते हैं? ठीक है, ये बात बड़ी दुरुस्त है कि अगर 6 बंदे हैं 4,000 में कैसे गुजारा होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुझे बताएं, लॉकडाउन की वजह से यकीनन मुश्किलात हैं। कोरोना सिर्फ पाकिस्तान पे तो आया नहीं है, ये पूरी दुनिया में यही हाल है। दीगर ममालिक में हुकूमतें कोऑपरेट कर रही हैं, हुकूमतें प्लान्स दे रही हैं, हुकूमतें लोगों की मदद कर रही हैं, आवाम की खिदमत कर रही हैं, बिजली के बिल माफ़ हो गए वगैरह वगैरह चीज़ें सबके सामने हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमत कोशिश तो कर रही है, ये कोशिश किस हद तक कामयाब नज़र आ रही है आपको? देखें जी, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली तो मेरा ख्याल से गवर्नमेंट इज़ डूइंग हिज वर्क, और जो मैक्सिमम वो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। बट इसमें मेरे ख्याल से जो अगर मैसेज देना चाहिए वो तो ये है कि पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको चाहिए कि लोगों की हेल्प करे एज मच एज दे कैन। गवर्नमेंट तो चलें जितना वो कर सकती है वो करेगी, लेकिन ये हमारा तो एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा निकलना चाहिए अपनी लेकिन एम्प्लॉयज़ बहुत के सारे लिए। लोगों से बात करके पता चला कि उन्हें एहसास प्रोग्राम से अभी तक कुछ नहीं मिला है, उम्मीद भी नहीं है। 12,000 में गुजारा भी नहीं हो सकता। वो कह रहे 3 महीने के लिए 12,000 रुपये नाकाफ़ी हैं। इसे किस तरीके से ले रहे हैं आप? मेरे ख्याल से अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है, तो आई थिंक एक वीक हुआ है, वीक बिफोर उन्होंने स्टार्ट किया, तो इतनी जल्दी तो सबको मिल भी नहीं सकता, बट दे हैव प्लान्स, तो लोग जा रहे हैं, लोगों को मिल रहा मिल है। नहीं सकता, चलेंगे तो मेरी बात समझ में आती है कि जारी बात है, एक अरसे But बाद वो कर शायद रहे मिल हैं जो- जाएगा, मरहलावार सब चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन 4,000 में क्या हो सकता है? देखिए, 4,000 में एक अगर आप बिल्कुल एक लोअर लेवल पे अगर आप उसको कंसीडर करें तो 4,000 में तकरीबन 15-20 दिन का राशन आ जाता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों की अगर हम बात करें तो। और अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जो लोग दिहाड़ीदार थे, देखें कुछ ना कुछ लोगों ने एटलीस्ट अपना कुछ खाना पीना 2-4 दिन का तो रखा ही होता है ना, तो अब ये मुश्किल वक्त है, सबके लिए तो मुश्किल आप वक्त कह रहे हैं है। ना, रखा होता है, शायद मैंने रखा हो, आपने रखा हो, हम नहीं, इस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बेसिकली मैं पीछे एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लाहौर थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा मतलब आप डेप्थ में लोगों को देख सकते हैं, तो मुझे पता है लोग टफ तो है, ये तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब देखें 12,000। नहीं, हम उस तबके की बात कर रहे हैं कि जिसमें अगर आउटबर्स्ट हो जाता है कोरोना जी, का जी। तो वो लोग का बता भी नहीं पाते और उनकी वजह से जी। जिंदगी वैसे मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है, जरा एलेबोरेट करेंगे? देखिए, यू नीड टू, ये मैं नहीं है, सॉरी, ये टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, दिस इज़ अ पैंडेमिक सिचुएशन। आप जैसे देख सकते हैं अमेरिका, यूके के अंदर भी गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू कोलैबोरेटली डील विद पैंडेमिक। तो इस स्टेट के ऊपर अगर हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करें, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ वो खुद करते हैं और हम लोग मतलब जिस तरह बाहर घूम रहे हैं और धंधा आते फिर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ गवर्नमेंट दैट इज गोइंग टू डू द जॉब, एवरीवन हैज देयर ओन पार्ट। लेकिन जिन मुल्कों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर हालात उससे पहले भी
अच्छे ही थे। हम उस मुल्क में हैं जहाँ पर हमारी ऑलरेडी 50-60% आबादी खतरा गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। बिल्कुल सही कह हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो अपनी अपनी जिंदगी बड़ी आराइश के साथ गुजारते हैं। हमारे यहाँ पे रेशियो का बड़ा डिफरेंस है। आज खान साहब ने जो अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज 25 अप्रैल तक 50,000 बंदे इन्फेक्ट हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें कि इतना ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं आई है। ऑल्दो दिस इज नथिंग रीअश्योरिंग, बट वी हैव टू कीप आवर गार्ड अप नहीं, एंड वो तो डोंट इसलिए रिलाई ऑन नहीं द आई ना क्योंकि गवर्नमेंट। बहुत सारी जगहों पे टेस्ट ही नहीं हुए हैं ना। Probably हम you're right. वी आर आउट नहीं, ऑफ, वी आर लेकिन रनिंग आउट ऑफ किट्स। हमें तो पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों का। इक्वाडोर में they don't have that much testing, but you can see people dying on the streets. Exactly. अभी तक पाकिस्तान में we haven't seen people die of hunger on the streets, and we haven't seen people dying of corona on the roads या on the लेकिन लोगों streets. का ये भी तो मुतालबा है कि हम कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे। ये भी तो एक हकीकत है। अभी तक तो हुकूमत नहीं उसके देखा लिए भी जी, तो कुछ लेकिन करे ना। गांव देखें, अगर आप गांव या देहातों की बात करते हैं, वहाँ पे अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। जो सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं वो सिटीज के अंदर जो सर्विस पेड जॉब्स मैं और सिर्फ जॉब्स पाकिस्तान करते हैं। में सिर्फ 2 शहरों की बात करती हूँ, कराची और लाहौर, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। लाहौर की 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी है, कराची की 2.5 करोड़ आबादी है। लाहौर में लोग भूख नंग से नहीं मरेंगे, अल्लाह का शुक्र है इतने लोग हैं जो राशन वगैरह दे रहे हैं या लोगों को टेक केयर कर रहे हैं। अलबत्ता डिजीज से क्या कह सकते हैं, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। अल्लाह करे लोग डिजीज की वजह से ना मरे और रमज़ान की कोई बरकत हो। ठीक है नाज़रीन, देखने में आया कि यहाँ पर आवाम तो है नहीं, लेकिन रिक्शा ड्राइवर्स भी बाहर निकले हुए हैं। क्यों? रोज़गार की तलाश में निकले हैं। बिल्कुल रोज़गार की तलाश में निकले हैं। जब हमारे पास वसाइल ही नहीं है, 1 महीना पूरा में बंद रखा है, उसके बाद अगर थोड़ी सी लॉकडाउन नरम किया है तो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए निकलेंगे ना कुछ निकलें। मिला है सुबह से? 100 रुपया सिर्फ कमाया है सुबह से, सिर्फ 100 रुपया। सिर्फ 100 रुपया। बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे और बीवी है, हम 6 लोग हैं। हमें तो इस हुकूमत ने जो 12,000 रुपये का ऐलान किया है वो भी नहीं दे रहे। वो सिर्फ उनको दे रहे हैं कि जिनका वो मेडिकल का कार्ड बना है इमरान खान का, उनको सिर्फ मिल रहे हैं। हमें सिर्फ ये कहा कि ये आप ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें, वरना हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर आपको कोई उम्मीद है इस हुकूमत से? हमें उम्मीद है मगर इनसे कोई उम्मीद नहीं। इतना दिल दुखा हुआ। जी हाँ। क्या करेंगे आज घर जाके अगर कमाई ना हुई इससे ऊपर तो? खुदा ना खास्ता। किसी से उधार पकड़ेंगे, किसी हमसाये से लेंगे और क्या करेंगे हम। मगर ये कि अगर सोचिए ना कि हमें ये हुकूमत कुछ दे देगी, वो नहीं देगी। ये सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को दे रहे हैं जो MP MNA बने हैं। आगे से वो जो बनाए हैं इन्होंने कि जी जिनके मेडिकल कार्ड बनाए हैं इमरान खान ने, उन्हीं लोगों को के ऊपर पैसे सिर्फ मिले हैं। दूसरे किसी को दूसरे को सिर्फ यही है कि ज़िले की हुकूमत से रब्ता कायम करें। ये मैसेज आ रहा है हमें और कोई पैसों का नहीं आ रहा। पैसे सिर्फ उन्हीं को मिल रहे हैं कि मिल जाएंगे तो क्या करेंगे 12,000 से 3 महीनों में? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये कि ये हुकूमत देगी नहीं। जो खुद मांगने वाला वो किसी को क्या देगा। ये सिर्फ करप्शन ही करप्शन है इनमें और कुछ नहीं है। ये सिर्फ नारा लगाते हैं तब्दीली का, मगर इनमें तब्दीली कोई नहीं है। या कि कोई तब्दीली अगर नज़र आई हो तो बताएं कि कोई तब्दीली नज़र आई है। कोई तब्दीली नहीं है। या हमारे अवाम में से कोई शख्स को तब्दील हुआ नज़र आया तो बताएं। इन्हें भी 2-1.5 साल से ऊपर हो गया। कोई या मुल्क के हालात बदले हों या इन्होंने बाढ़ से भीख ना मांगी हो। हम तो बेकारी थे ही, मगर ये भी बेकारी है। मगर ये अगर ये भीख मांग रहा है तो हमारे नाम पर मांग रहे हैं ना, हमें दे। हमें क्यों नहीं देता? सिर्फ दूसरों से बटोर रहे हैं, खुद रल मिल के खा रहे हैं, हमें तो नहीं दे रहे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन तक हुकूमत जो है इनका हक ज़रूर पहुँचाए। शायद वाकई 12,000 रुपये 3 महीने के लिए ये इंतहाई मामूली रकम है और इससे कुछ भी शायद नहीं हो सकता। बिजली का बिल तो दूर की बात है, 2 से 3 वक्त की रोटी मुश्किल से हो सकती है, गुजारा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हुकूमत कोई नुमाइंदा अगर देख रहा है तो उनकी मदद करे। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो मुंतज़िर हैं इमदाद के, मदद के, क्योंकि ये वक्त वो है जिसमें हमने सवाब कमाना है और वो इस नीयत से कमाना है कि हमने लोगों की इमदाद करनी है और इससे निपटना है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खुशामदीद लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनके तासुरात कोरोना की वजह से क्या मुख्तलिफ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कोरोना ने कैसे ज़िंदगी बदल दी है? बस ये अल्लाह की तरफ से है, इंसान के बस की बात थोड़ी है। रोजगार, कारोबार कुछ हुआ है मुतासर? क्या हुआ है, जिंदगी कैसे गुजर रही है? वो तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, जो काम करने वाले फैक्ट्री वगैरह में उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। तो अब पैसे वगैरह मिल रहे हैं जहाँ पर आप काम करें, तनख्वाह टाइम पर आ रही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से आ रही है। अच्छा, ये जो महंगाई है, कह रहे जी महंगाई अभी भी है, हुकूमत ने कुछ भी ठीक नहीं किया है, इसमें कितनी सदाकत है? महंगाई तो गवर्नमेंट ने तो नहीं की है, लोगों ने आप ही की हुई है, लेकिन मुनाफाखोरों ने की हुई है। हाँ जी, लेकिन बहुत मुनासिब चीज़ें मेरी, इतनी महंगी नहीं है जितनी वैसे कह रहे हैं लोग। तो ये मुनाफाखोरों ने अगर किया तो उनको पकड़ेगा कौन है, देखेगा कौन? ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम है? हाँ जी, ये गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, सही कर रही है। तो फिर मुनाफाखोर फिर भी क्यों सरगर्म है इतने ज़्यादा? जितना उन्होंने करना लेकिन उतना वो कर नहीं सके, लेकिन ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है, काफ़ी कंट्रोल किया हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसला बन जाना था। ठीक है, तो हुकूमत कह रही है जी हम एहसास कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम के जरिए आवाम का ये हम 12,000 रुपये भुट्टो दौर से देखते आ रहे हैं। 12,000 किसी को नहीं मिले, चंद आदमी को मिले हैं, ये सिर्फ बातें ही बातें। आपने कराई है रजिस्ट्रेशन? कराई है, कोई नहीं भाई। कोई उम्मीद है मिलने की? कोई ना उम्मीद ही हम इनके कामों से ना उम्मीद है जो काम कर रहे हैं। अगर फर्ज करें आपको मिल जाते हैं 12,000 रुपये 3 महीने के लिए, तो क्या कैसे गुजारा करेंगे? 3 काफी है? 12,000 में किसी भी आदमी गुजारा है 3 महीने, जिसके जो किराए पे रहते हैं ना, 4,000 रुपये महाना के हिसाब से। हाँ, तो वो अगर मकान किराए पे तो खाएगा कहाँ से वो? तो हुकूमत तो कर रही है ना अपील के किराएदारों से किराया ना वसूल किया जाए। वो किसी ने नहीं मानता, कोई नहीं मानता, सब किराए लेते हैं 4 आदमियों के अलावा। अगले कहते किराया दो में। कौम का ये हाल है कि वो नहीं छोड़ने को तैयार कराया। आई समझे, ये दुकानें इनसे किराया छोड़ देंगे, वो कोई भी नहीं छोड़ता। ये सामने दुकानें उनसे अगले किराया मांग रहे हैं। मुनाफाखोरी है, सब कुछ है यहाँ। 50 की चीज़ 100 रुपये चीज़ बिक रही है। इतनी लूट मार है। हाँ, जाके पता करें, मंडी से रेट पता तो फिर इन्हें पकड़ क्यों नहीं रही हुकूमत? पकड़ हुकूमत को अपनी पड़ी है, किसको क्या पकड़ेंगे यहाँ? मुझे बताएं क्या पकड़ेंगे? ये किसी को नहीं पकड़ सकते, हर आदमी दाव पे बैठा हुआ है। ठीक है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। कोरोना में हमने बहुत कुछ सीख लिया, देख लिया। मैं तो लोगों से बात करके ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मुनाफाखोरी भी उरूज पर है, और फिर हुकूमत की तरफ से लोगों के लिए जो किया जा रहा है उस पर लोगों को उम्मीद भी नहीं है। आपको है कोई उम्मीद? नहीं मैडम, उम्मीद कैसे होगी कि ट्रांसपोर्ट सारी बंद है, ऊपर से सामान नहीं मिल रहा। अब लोगों की डिमांड है कि हमें चाहिए आटा, चावल, दाल, चीनी की, ठीक है, वो मंडी से भी नहीं मिल रहा, ना यहाँ से मिल रहा। जिनके पास पड़ा हुआ है वो दे रहे हैं। अब एक 6,000 जिसका रेट है दाल का, वो मिल रही है 8,000 रुपये में। अब वो मुनाफाखोरी एक्स्ट्रा हो रही है, और स्टॉक भी नहीं दे रहे, है ही नहीं। अब जिनके पास पड़ा हुआ है वो कहते हैं जी हमारे पास ये रेट है, लेना है तो लो। अब जैसे कि एक आम सा है वो मिल ही नहीं रहा एंटीसेप्टिक, और जिनके पास पड़ा हुआ है जिसके ऊपर 70 रिटेल है, वो लोग कह रहे हैं 110 का दे रहे हैं। तो इन्हें पकड़ क्यों नहीं रहा कोई? मतलब अगर मुनाफाखोरी है तो हम इतने बेहिस हैं कि हम मुश्किल वक्त आने पे अपने ही भाइयों को काट खा रहे हैं। मैडम स्टॉक ही नहीं आ रहा ना, मंडी में भी नहीं है। तो क्या है ही मतलब नहीं, ये है कि हम वो चीज़ महंगी बेचना शुरू पड़ी नहीं हुई, किसी के पास पड़ी नहीं हुई, और जिनके पास पड़ी हुई है मंडी में वो कहते हैं जी ये रेट है उसका, आपने लेना लो, नहीं लेना ना लो। नहीं, मतलब ये तो हमारे ईमान का तकाजा है ना कि हमें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए इस वक्त पे। बिल्कुल मैडम, इसके लिए तो हुकूमत को चाहिए कि उन्होंने जोन सी उन्होंने बनाए हुए हैं सिस्टम, प्राइस कंट्रोल वाले जिन्होंने कंट्रोल करना है वो इसको देखें, सारा चेक एंड बैलेंस रखें, तो वही कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोग इससे पहले कहते थे महंगाई हो गई, ये हो गया, बर्बाद हो गए, चीज़ें बहुत महंगी है, खाना मुश्किल है, कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, सस्ती हुई हैं, नीचे आई हैं? कुछ भी नहीं हुआ। चीनी वहाँ पे थी, अभी वहीं पे है। 85 पे पहले सेल होती थी, अभी भी 85 पे ही है। सस्ता तो कुछ भी नहीं हुआ। ये हुआ कि मिल ही नहीं रहा। अब लोग पैसे लेके खड़े होते हैं कि हमें चीज़ चाहिए, चीज़ ही नहीं होती। और हुकूमत का क्या किरदार नजर आ रहा है? हुकूमत का कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ लोग सड़कों पे खड़ी हुई है कि डबलिंग ना हो, और गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग ना बैठे हैं, वह वहीं पे होते हैं। अब जैसे कि मेरे अब्बू के डायलिसिस होते हैं, हम जाते हैं, वालदा साथ होती हैं, वो गाड़ी में रोक लेते हैं कि आप 2 से ज़्यादा क्यों बैठे हुए। ठीक है, मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ, जानती हूँ कि उनकी क्या सोचा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से है। जब तक ये अल्लाह के हुजूर में सजदे नहीं करेंगे, माफ़िया नहीं मांगेंगे, अपने किबला सीधा नहीं करेंगे, तो ऐसा तो होता ही रहेगा। ये जो ताजर आजकल फट पड़े हैं कि भी ये जुल्म हो रहा है, मेरा ख्याल है इनको थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि ये कम से कम कोई 2 घंटे का या घंटे का करना चाहिए। और एक दुकानदार होता है, एक मुलाजम होता है,
और एक गाहक जाए ले आए सामान, ये जो पूरे पाकिस्तान में किया हुआ है ये तो जुल्म हो रहा है। कुछ कोरोना से मर रहे हैं, कुछ भूख से मरेंगे, बस ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मुनाफाखोरी भी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हो भी रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही है, लेकिन कुछ कुछ हो रही है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जिनको तो खुदा याद है वो तो नहीं करते, जिनको नहीं याद है वो करी जा रहे हैं। कोई पैगाम है हुकूमत के नाम, हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि इमरान खान बस बेहतर कर रहा है जो भी कर रहा है, और ना उसकी कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, तो ऐसा ही हुक्मरान होना चाहिए। और माशाल्लाह सेहतमंद है। दूसरे हुक्मरान जो भी देख लें सब बीमार हैं, ये अल्लाह की तरफ से सब ने लूटा है। तो ठीक है, ये इमरान खान को शायद पसंद करते हैं इसलिए कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब, लेकिन ठीक है, अपने व्यूज़ होने चाहिए और ये बेहतर है। वज़ीर आज़म की तारीफ भी होनी चाहिए क्योंकि वज़ीर आज़म ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। एहसास प्रोग्राम इज़ वन ऑफ दोज, लेकिन फिर भी क्या वाकई एहसास प्रोग्राम में एहसास है या फिर नहीं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है कोरोना के बाद? कोई मुश्किल आसान हुई है या मुश्किलात ही मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं जी। गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं, रोज़ी वाले दिहाड़ी वाले जो लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं वो तो बैठे हुए हैं अपने बंगलों में। जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हाल है। आप देखें, आपके सामने हैं जो छोटे छोटे ताजर हैं, मसला मसाइल काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन इनसे भी बचना के लिए वो भी एक बार ठीक है, इनकी एहतियात जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जो गरीब बंदे हैं उनके लिए कोई बंदोबस्त जाए, उनका जो सिलसिला है वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो एहसास प्रोग्राम में 4,000 रुपये महीना देने की बात की गई है, हाँ जी, इससे कुछ होता है? 4,000 रुपये से कुछ गुजारा कुछ नहीं है? जी, हमारे तो 10 बंदों का किया, अभी तक भी कोई अभी आपका पेंडिंग में है, प्रोसेस हो रहा है तो आपको बताते हैं। अभी तक तो हमारे जो मैसेज काफ़ी लोगों के करवाए तो यही फौरन तो मिल नहीं जाएगा ना, वो भी तहकीक करेंगे हाँ, उसके बाद ही। वही 10 दिन तो हो गए हैं ना। 10 दिन हो गए हैं। हाँ, अभी तक तो किसी बंदे का नहीं। 15वें दिन आपको मिल जाए, हाँ जी, 15वें दिन आपको कॉल कर लें, क्या पता 15 दिन बाद हो। दुनिया तो 15 दिन ना? बाद जब वो खाने को कुछ नहीं होगा, उस दिन बाद देंगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा बताएं। जो बताएं कि यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ सुबह से कुछ मिला है रोजगार? नहीं बेटे, मैंने इस वेले आना वा ते गुआदा 200-300 खर्चा बच्चों नहीं लाया ना। बच्चियां ब्याह छड़ियां ने। मैं पहले मैं यूनिवर्सिटी च काम करता हाँ, तो मैं ट्रेन थले आ गया, ये अख भी नहीं आया हाथ भी नहीं आया, तो मैं बेच के अपने बच्चों ने। कोरोना की वजह से कोई मुश्किल हुई है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। नहीं बेटे, बच्चे ठीक ठीक चल रहा है हैं। हाँ सब कुछ? हाँ जी बेटे, शुक्र है उस मालिक का। रोज कमाते हैं, रोज खा रहे हैं। हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं। हुकूमत से कोई उम्मीद है? हुकूमत कुछ अगर आज ये तो मदद वैसे चाहिए? कोई नहीं बेटे, मत है ना कि वो दिता सी सेंड कर क्यों अजे तक तो कोई नहीं। 12,000 रुपए जो जी, जी। एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, हाँ जी, अभी तक नहीं मिले आपको? नहीं जी, तो उम्मीद है कि मिल जाएंगे? पता नहीं जी, उन्होंने देंदे नहीं या नहीं जरूरत तो देंदे। है ना? हाँ जी, हर वो तो बंदे को है। होती है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं चाहूँगी कि हुकूमत जो है इन्हें देखे और इनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश मुखय्यर हजरात को भी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? काम मजदूरी करते हैं, लाभ जे कर ली थी। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो मजदूरी आजकल तो कुछ हो कुछ नहीं रहा। मिलता ना, तो फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस इस तरह ही। कितने चार लोग हैं हाँ खाने जी, वाले? 4 जी हैं। 4 लोग हैं हाँ घर में जी। खाने के लिए। तो कैसे गुजारा करते हैं अगर कमाई नहीं हो रही है, कुछ रोजगार नहीं गुजारा मिल रहा? है कि को आधार फड़ ले, आधार फड़ ले, नहीं देता कोई भी। हुकूमत ने जो एहसास प्रोग्राम की बात की, उससे कोई उम्मीद है? कोई भी नहीं उम्मीद, कैसे है तक आपने तो कोई रजिस्ट्रेशन उम्मीद कराई नहीं है? है। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कराई है? हाँ जी, कराई तो है अभी तक। अच्छा, ये जब महंगाई की बात कर रहे हैं, दालें शालें हाँ हैं, जी, अब नीचे आई है कोई रेट? कोई नहीं, ज़्यादा ही हो रही है। बहुत ज़्यादा है हाँ जी, वैसे ये सब चीज़ें। हाँ तो फिर बहुत। क्या तब्दील क्या हुआ है, चेंज क्या आया है? कोई भी आपने नहीं समझा कि change। कोरोना की वजह से अगर हालात ख़राब है, कारोबार जी। बंद है, तो फिर महंगाई का जिन भी काबू में होना चाहिए था, चीज़ें हाँ जी, सस्ती होनी महंगाई का चाहिए तो काबू होना चाहिए था, पर कोई काबू नहीं हो रहा, महंगाई ज़्यादा ही हो थी। रही कोई है। है पैगाम हुकूमत के नाम? हुकूमत के नाम के पैगाम दिए सन। कुछ भी मोहब्बत से कह दें, कुछ भी जो दिल करता है। ये हुकूमत इस तरह ही रहनी, इस तरह मर्जी कर ऐसे ही रहेगी, यानी कोई उम्मीद नहीं आपको? नहीं, उम्मीद नहीं है इस ठीक है, तरह। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छूटना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो कैसा चल रहा है? बस कुछ सर्विसेज बंद हैं पोस्ट ऑफिस की, और अब तकरीबन 2 दिन हुए हैं सर्विसेज का, उन्होंने पंजाब में सिर्फ बुक कर रहे हैं, बकाया तो नहीं, बंद है। जब से कोरोना आया तब से क्या नुकसान हुआ है? घर में कितने लोग हैं खाने वाले? मेरे घर में तकरीबन इस वक्त 11 लोग हैं हम। 11 अफराद हैं। 11 अफराद हैं मेरे ज़ेरे कफालत। अच्छा। और मैं सब में घर में सबसे बड़ा हूँ, और इस वक्त जो मुआशी हालात हैं हमारे और जो आम
मिडिल मैन के वो नहायत ही कम है, मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल में। एक तो ये है कि अपने आप को बचाना और आवाम में और पब्लिक में और मुआशरे में, और दूसरी तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग हैं उनकी तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। सिर्फ एक सेल्फी ग्रुप है जो चल रहा है, कोई 12,000 दे रहा है तो 1,000 के ऊपर 10 बंदे तस्वीर लगा रहे हैं कि हम जी 1,000 रुपये इमदाद दे रहे हैं। राशन देते हुए भी यही हाल है। एक तोड़ा आटे का होता है, 20 बंदे पीछे खड़े होते हैं। अगर काउंटिंग टोटल लगाई जाए तो एक बंदे के फी का 50 रुपये आते हैं। 50 रुपये के हिसाब से 10 बंदों की तस्वीर ले रहे हैं, और 10 रुपये में 350 रुपये का तो वैसे तोड़ा मिल जाएगा जितनी उन्होंने सेल्फी बनाई हुई है। इससे बेहतर है इंसान को वैसे मारने से बेहतर है बंदा कम से कम अगर मदद कर रहा है किसी की तो गुम करे, उसको जिंदा दरगो तो ना करे। तजलील यानी आप कह रहे हैं इंसानियत की तजलील हो रही है। इंतहा से ज़्यादा तजलील कर रहे हैं गरीब की। सिर्फ इस मुल्क में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। अमीर के लिए कोई फ़र्क नहीं, उसका बैंक बैलेंस देखें, किसी का बैंक बैलेंस देख लें, उसके बैंक बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा गरीब को पड़ेगा। गरीब के बच्चे मरेंगे, गरीब मरेगा। इस मुल्क में जब भी मरा गरीब मरा, अमीर से अमीर तर हुआ है। किसी ने गरीब की तरफ नहीं देखा। सिर्फ नारे लगाने या वोट लेने के लिए आ जाते हैं, या किसी मसला हो तो गरीबों इमदाद दो। इमदाद देने वाले भी गरीब और मरने वाले भी गरीब। ठीक है, ये मुझे बड़ी फ़िक्र में डाल दिया इन्होंने, बड़ी सोच में डाल दिया कि किस तरीके से ज़िंदगी इंसान यहाँ पर गुजार रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो इस मुश्किल वक्त में मज़ीद मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। और नाज़रीन देखें, सूरत हाल ये कि सिर्फ ये पाकिस्तान का मसला नहीं है कोरोना, ये पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जितने भी ममालिक इस वबा से परेशान हैं, वहाँ पर हुकूमतों ने कुछ इंतज़ामात कर रखे हैं आवाम के लिए, उनको मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए वहाँ पर भी सहूलियात दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। वाकई अगर हम एक आटे का थैला किसी को पकड़ाते हैं तो फिर हम उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं, हम उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं और फिर साथ लिख देते हैं कि और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। आप किसी की जान पूछकर या अनजाने में तजलील तो कर रहे हैं, अलबत्ता खुदारा जो मुखय्यर हजरात है वो इस बात को समझें कि ये वक्त दिखावे का नहीं है, बल्कि समझने का है कि हमारे पे जो ये मुश्किल आई है इससे हम अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं। और हुकूमत को भी चाहिए कि खुदारा ये 4,000 रुपये का महीने का एहसान ज़रा ज़्यादा कर दीजिए सरकार, क्योंकि शायद ये 4,000 रुपये आपको देते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जो आवाम भूखे प्यासे हैं, जिनके घर में 6 से 10 लोग खाने वाले हैं, उनके लिए ये 4,000 रुपये बहुत कम है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसे बढ़ाइए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपने तशहीर कर दी, मीडिया साथ है, मीडिया बता रहा है, जगह जगह आपकी कैंपेन्स भी चल रही हैं, लेकिन तशहीर तो आप भी कर रहे हैं। मिनिस्टर्स आकर टीवी पर 2-2, 3-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं मीडिया को बजा है, लेकिन अमलन शायद उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में है, लेकिन मसला ये है कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में जो कोरोना है वो पाकिस्तानी कोरोना है। तो हमारा कोरोना आखिर इतना मुख्तलिफ क्यों, सोचिएगा ज़रूर। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।